वेलकम टू नॉट अ मिथ। आध्यात्म से जुड़े वीडियोस पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज से अगले 18 दिन तक भगवत गीता के 18 अध्याय का नॉन स्टॉप ऑडियो बुक पोस्ट होगा। इसमें मेरी जो भी भूल त्रुटि हो उसे क्षमा कर दीजिएगा। तो आज से ही शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सेना का निरीक्षण। धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से आए हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? उत्तर में संजय ने कहा, पांडवों की व्यूह को देखकर राजा दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और कहा, आचार्य, पांडु पुत्रों की इस विशाल भारी सेना को देखिए, जिसे आपके ही शिष्य द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न ने रचा है। इस सेना में भीम और अर्जुन के समान वीर धनुर्धर मौजूद है, जैसे महारथी युयुधान, विराट, द्रुपद, इनके साथ धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और शैब्य जैसे महाशक्तिशाली योद्धा भी है। पराक्रमी युधामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित कर रहे हैं। मेरी सेना में स्वयं आप, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है, जो युद्ध में सदा ही विजयी रहे हैं। ऐसे अनेकों वीर हैं जो मेरे लिए जीवन त्याग करने को उद्यत है, और वे कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। हमारा सैन्य बल अपरिमेय है और पितामह भीष्म के द्वारा सुरक्षित है, किंतु भीम द्वारा सुरक्षित पांडवों की शक्ति सीमित है। इसीलिए आप सभी अपने अपने स्थान में रहकर पितामह को सभी प्रकार से सहायता कीजिए। कौरवों में सबसे वयोवृद्ध पितामह भीष्म ने सिंह की गर्जना जैसे उच्च स्वर में अपना शंख बजाया, जिसे सुनकर दुर्योधन को हर्ष हुआ। इसके पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही, सिंह सभी एक साथ बज उठे। ये सारे शब्द बहुत कोलाहलपूर्ण था। दूसरी तरफ श्वेत अश्वयुक्त दिव्य रथ में स्थित श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपना शंख बजाया। श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख, अर्जुन ने देवदत्त और भीम ने अपना पौंड नामक भयंकर शंख बजाया। युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। इसके बाद काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपरिजित, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी और सुभद्रा के पुत्र और बाकी सभी ने अपना पृथक पृथक शंख बजाया। वो विराट शंख ध्वनि आकाश और पृथ्वी को शब्द से पूर्ण करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। हनुमान के चिन्ह अंकित ध्वजा लगे सुशोभित रथ में उपस्थित अर्जुन ने अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। कुरुसेना को सुसज्जित देख अर्जुन ने कृष्ण से ये कहा, हे अच्युत, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, ताकि मैं युद्ध की इच्छा से आए हुए और इस महासंग्राम में जिनसे मुझे युद्ध करना है उन्हें देख सकूं। धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्रों को संतुष्ट करने के लिए कौन कौन यहाँ युद्ध करने आए हैं, उन्हें मैं देखना चाहता हूँ। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन के द्वारा ऐसे कहे जाने पर भगवान कृष्ण ने उन दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण और विश्व के प्रमुख राजाओं के सामने भगवान ने कहा, पार्थ, यह एकत्रित हुए कौरवों को देखो। तब अर्जुन ने उभय पक्ष में अपने चाचा, ताऊ, पितामह, आचार्य, गुरु, अपने पुत्र, पौत्र, ससुर, मित्र और अपने शुभचिंतकों को देखा। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने अपने सभी मित्र तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में इस प्रकार देखा, तो वह करुणा से शोक में विचलित होकर इस प्रकार बोला, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध करने की इच्छा लेकर आए हुए मेरे मित्र और संबंधियों को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे शरीर का अंग अंग कांप रहा है और मेरा मुख सूखा जा रहा है।
मेरा सारा शरीर कांप रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। केशव, मैं यहाँ अभी और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने आप को भूल रहा हूँ और मेरा मन अस्थिर हो रहा है। चारों तरफ मुझे केवल और केवल अमंगल ही दिखाई दे रहा है। हे कृष्ण, युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध में मुझे कोई अच्छाई नहीं दिख रही है और ना ही इससे मुझे विजय, राज्य या सुख भोग की कामना है। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख या जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वो ही आज इस रणभूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्र, पितामह, ससुर, पौत्र और अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण की आशा को छोड़कर मेरे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं, तो फिर मैं इन सभी को क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वो मुझे क्यों ना मार दे। हे जीवों के पालक, मैं इन सभी से लड़ने को तैयार नहीं हूँ, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो। पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हमें पाप चढ़ेगा। इसीलिए ये उचित नहीं है कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति, अपने ही स्वजनों का वध कर हम कैसे खुश रह पाएंगे? हे जनार्दन, ये सभी लोभ के वश में आकर अपने कुल का नाश और मित्र के विरुद्ध रहने में कोई पाप नहीं देख पा रहे हैं, किंतु हम इस दोष को देखकर भी ऐसे पाप कर्म में क्यों प्रवृत्त हो? कुल के नाश से सनातन कुल परंपरा का नाश होता है और सारा वंश अधर्म के कार्य में लिप्त हो जाते हैं। जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तब कुल की स्त्रियां अधर्म के पथ पर चलने लगती है और अवांछित संतानें उत्पन्न होने लगते हैं। ऐसी अवांछित संतानों की वृद्धि से परिवार और पारिवारिक परंपरा का नाश करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। जो कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं, अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्म से समस्त प्रकार के सामुदायिक योजनाएं और पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। जनार्दन, मैंने गुरु परंपरा में सुना है कि जो कुल धर्म का विनाश करते हैं उन्हें सदैव ही नरक में वास मिलता है। कितने आश्चर्य की बात है, हम राज्य सुख की लोभ में अपने ही स्वजनों का वध जैसा महापाप करने जा रहे हैं। अगर शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र ने मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यही मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। संजय ने कहा। युद्ध में इस प्रकार कह के अर्जुन ने अपना धनुष और बाण रख दिया और शोक भरे मन से रथ में बैठ गया। इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय समाप्त होता है।